हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। सो आज हम लोग बात करेंगे क्रूड के बारे में। क्रूड कैसे मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो गाइस, उससे पहले मैं बहुत बार मल्टीपल बता चुका हूँ कि स्टॉप ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट। ठीक है, मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। आज मैं आपको क्लियरफाई कर देता हूँ, दोबारा बहुत बार मैं बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। फर्स्ट, अब मैं आपको इंडियन मार्केट में इसलिए स्टॉप करता हूँ ना कि पहली बात, आप जो ट्रेड करते हो वो ऑप्शन ट्रेड करते हो। ठीक है, एक बात याद रखो, अगर मार्केट का प्राइस जो है मान लो कि $4,000 4,000 चल रहा है। ठीक है, इंडियन मार्केट मान लो कि $4,000 $4,000 चल रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस। ठीक है, और मान लो कि मार्केट 2 दिन तक 4,000 के ऊपर नीचे कहीं नहीं गया, 4,000 के आसपास ही रह गया। तो जो 4,000 5,000 का जो आपने कॉल बाई या पुट बाई करके रखा है ना, वो उसका वैल्यू कम होता रहता है। ठीक है, उसको थीटा डी के बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझो, मार्केट मूव करे या ना करे, बिल्कुल मूव करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं मूव किया तो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। ऑप्शन में क्या होता है कि एक शार्प रैली होगा ना, 2%, 1%, 5%, तब एक बड़ा मूव होता है, बड़ा पैसा बनता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ऑप्शन ट्रेड मत करो। ऑप्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑप्शन ट्रेड करने का तरीका होता है। ठीक है, पहली बात याद रखना कि ऑप्शन कोई ट्रेड करने के लिए सेगमेंट नहीं बना हुआ था। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑप्शन अब ट्रेड करने लगे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं इनको क्या माइंड में चलता है, लोग लगता है कि क्विक क्विक प्रॉफिट है, मगर ऑप्शन उसके लिए नहीं बना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बना था कि ऑप्शन से हम फ्यूचर को हेज कर सके। ठीक है, लोगों ऑप्शन को इसलिए बनाया गया हेज करने के लिए कि अगर किसी ने बाइंग करके रखा है फ्यूचर में तो वो ऑप्शन को सेल करके हेज कर सकता था। ठीक है, कि मान लो कि कभी जैसे कि वॉर होता है तो कभी देखते हो ना, 5% ऊपर 5% नीचे मार्केट चला जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें प्रोटेक्ट करता था ऑप्शन। ठीक है, मोमेंटम होता था तो बड़ा ऑप्शन में मूव हो जाता था, तो हम लोग कैंसिल आउट हो जाता था। ठीक है, मगर अब ऑप्शन में लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मत करो, ऑप्शन को पहले समझो कि ऑप्शन काम कैसे करता है। ठीक है, बाकी मैं सबको रिकमेंड करूंगा शिफ्ट फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ बेस्ट प्लेस है फ्यूचर ट्रेड करने के लिए। आप 10,000 से भी फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैसेंजर जहाँ पे कमेंट होता है वहाँ पे लिंक दिया हुआ, पिन किया हुआ है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करो और जुड़ो, और हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, जहाँ पर मैं एवरी डे अपडेट करता हूँ कि क्रूड में क्या होने वाला है, गोल्ड में क्या होने वाला है, मार्केट यहाँ पे कैसे मूव करने वाला है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉरेक्स मार्केट का फ्री अकाउंट खुल जाएगा आपका वहाँ तक अगर आप खुलवाते हो तो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा विड्रॉल से लेकर के डिपॉजिट से लेकर के, आई विल हेल्प यू। ठीक है, मेरा नंबर आपको हमेशा दिखता होगा, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दिखता होगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे और देखते हैं कि आज मार्केट, कल मंडे को मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है क्रूड ऑयल। ओके, सो लेट्स मूव। ओके, सो जैसा कि यहाँ पे चार्ट पर आप देख रहे होगे, मार्केट एकदम क्लियर व्यू दिखा रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाला है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हमें बस एक सही वे में ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मतलब चीज़ों को जल्दीबाजी में करने के चक्कर में सब गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने ट्रेड किया था, लास्ट टाइम जो हमने लाइव आए थे, आई थिंक फ्राइडे को हमने लाइव आया था, तो हमने ये ट्रेड किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने सेल किया था, सेल हमारा इस जोन के आसपास था ये, और यहाँ पर हमने टारगेट अपने बुक किया था। अप्रॉक्सीमेटली मैंने $200 के आसपास, यहाँ पर $160 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, ये लास्ट लाइव ट्रेडिंग सेशन जो हमने करते हैं हम लोग एवरीडे 6 to 7 या 6 to 8 कभी कभी, तो वहाँ पर हमने ये ट्रेड लिया हुआ था। ठीक है, लाइव। ठीक है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो, लास्ट मेरा लाइव जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, अगर आप रियली बहुत ध्यान से देखे या समझे तो आप रियली आप बहुत अच्छा ट्रेड कर पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सब चीज़ क्लियर कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज ए ट्रायंगल पैटर्न, राइट। आपको दिख रहा होगा कि एक नीचे से सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट लेते जा रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बनता हुआ जा रहा है, और यहाँ पर क्लियर व्यू दिख रहा है मार्केट कहाँ पे खड़ा है, एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है। ठीक है, देखो मैं एक बार बहुत बार बोलता हूँ ना, जब भी आपको कोई भी ट्रेड लेना हो या अभी का सिनेरियो समझना हो ना, सिर्फ हिस्ट्री को देखा करो। ठीक है, जो पास्ट हो चुका है ना उसको देखा करो कि वहाँ पर मार्केट जब आता है तो कैसा रिएक्ट करता है, कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बिहाफ पर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि सोचते हैं कि यार मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है तो काम नहीं कर रहा है। भाई आपके पास डाटा है उसका। ठीक है, क्योंकि देखो आज के ज़माने में क्या है, आप आई होप समझ पा रहे हो कि डाटा इज क्या है, वेपन। ठीक है, पावर होता है वो, किसी के पास डाटा है तो उसके पास पावर है। ठीक है, कुछ करने का, उसको पता है कि ये चीज़ डालूंगा तो ये होगा, ये रिजल्ट डालूंगा तो वो होगा, राइट। तो आपके पास क्या डाटा है, आप जो स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हो, मान लो डबल बॉटम बोलते हो, ट्रेड लाइन करते हो, कुछ भी करते हो, एनीथिंग, क्या आपने बैक में उसको टेस्टिंग किया है कि वो कितनी बार फेल होता है, कितनी बार काम करता है, काम करता है तो कैसे काम करता है, क्या आपने किया है? नहीं। आप सुबह उठते हो, अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, चलो बाई कर लेते हैं, था बाइंग कर दी।
कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई डाटा नहीं, कुछ नहीं, तो आपको क्या लगता है रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है, तो डाटा को देखना बहुत ज़रूरी है कि बैक में होता क्या है, कैसे ये काम करता है, सपोर्ट के आसपास आता है तो मार्केट कैसे काम करता है, वहाँ सपोर्ट लेके कैसे मार्केट मूव करता है। जैसे मैं आपको अभी देखो यहाँ पर दिखाऊंगा। देखो अब इस सपोर्ट की बात आई, बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पर सपोर्ट आया तुरंत धड़ से बाइंग कर लेंगे, जब सपोर्ट सर बोल दिए ठीक है कल मैं उठते ही बाइंग कर लूँगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बैक में देखोगे तो मार्केट यहाँ कितने बार टच हुआ है? फर्स्ट टाइम यहाँ पे। इसको समझ गए तो आपका लाइफ झींगा लाला हो जाएगा। ठीक है, आप समझ जाओगे कि कैसे काम करता है मार्केट। सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, और ये फोर्थ टाइम यहाँ टच कर रहा है। मैं एक चीज़ और बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब भी कोई कैंडल, जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस एक कैंडल मल्टीपल टाइम उसको टच करता है, इसका मतलब क्या होता है? वो वीक होते जाता है। ठीक है, तो एक साइड में ये वीक भी होता जा रहा है, अब एक तरह से इसका भी सपोर्ट भी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट टाइम मार्केट आके टच हुआ, राइट? यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट टच हुआ, रिवर्स हुआ, लोगों को मतलब कहा कि देखो भाई मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, आप बाइंग करो। लोगों ने यहाँ बाइंग किया, यहाँ बाइंग किया। एसएल कहाँ लगाए होंगे? इसके लो के नीचे। मार्केट ने क्या किया? पहले आया, एसएल खाया और फिर बूम फर्स्ट, उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। अब मैं आपको सेकंड से यहाँ पे दिखाता हूँ सेकंड में क्या हुआ। यहाँ पर देखो, ये समझ गए तो आप समझ जाओगे कि मार्केट क्या करता है, कैसे लोगों को ट्रैप करता है। यहाँ पर आओ, मार्केट दोबारा नीचे आया, सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल, लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया। एसएल कहाँ लगाए होंगे? इसके लो के नीचे, क्योंकि स्विंग लो होता है वही एसएल होता है। तो यहाँ पर लगाए होंगे, क्या हुआ? एसएल खाया और फिर बूम। फिर थर्ड मार्केट क्या हुआ? एक सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल में लोगों को लगा कि हाँ यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, लोगों ने यहाँ बाइंग किया। एसएल कहाँ लगाया? यहाँ पर। फिर क्या हुआ? एसएल खाया और फिर बूम। समझ गए? तो आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब लोगों को यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो छोटे मतलब जिनके पास डाटा नहीं होता है, या जो लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है बैक में भाई कि ऐसे वो काम करेगा, मतलब ये कैसे काम करता है, कब वो मूव कर सकता है, उनका यहाँ पर ट्रैप किया जाता है। ठीक है, और देखो ये बात रखो, ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है, मार्केट में हमेशा कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहते हैं। हर 4 साल 3 साल 5 साल पे कुछ न कुछ आपको चेंजिंग दिखता रहेगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ट्रेल लाइन ब्रेकआउट पे काम करता हूँ और वो हमेशा ट्रेल लाइन ब्रेकआउट रहेगा, हमेशा काम करेगा, नहीं, कुछ अलग हो जाएगा। हो सकता है कि ट्रेल लाइन ब्रेकआउट हो, आप एंट्री लो, पहले आप कैसे हिट करें, फिर ऊपर चला जाए। फिर एक बार और स्टडी आएगा, ट्रेल लाइन ब्रेकआउट होगा और सीधा ही ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट हर साल, हर 4 साल 5 साल पर चेंज होता रहता है। ठीक है, अब वो आपको दिमाग में डालना पड़ेगा। कोई यहाँ पर फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है कि ये पकड़ लो आप ट्रेड कर लो, नहीं। मार्केट को समझो, देखो, डाटा को देखो, समझो कि क्या हो रहा है। ठीक है, तभी आपको हेल्प कर पाएगा मार्केट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मार्केट यहाँ पे सभी सपोर्ट ले रहा है, इज ट्राइंग टू टेक ए सपोर्ट, राइट? अब कल यहाँ पर रिवर्स होगा, फिर रीटेस्ट होगा, मतलब डबल बॉटम बनेगा, तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। या वाले टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर डबल बॉटम बनेगा, देखेंगे कि हाँ यहाँ पर लोगों ने बाइंग किया, रिट्रेसमेंट हुआ, तब हम लोग बाइंग करेंगे। मतलब मार्केट अभी यहाँ पर हो सकता है कल अच्छा खासा टाइम यहाँ पर स्पेंड करे। ये तो पहला हुआ कि यहाँ पर रिवर्स होने के बाद हम करेंगे तो हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। टारगेट जो होगा वो ये ट्रेल का टारगेट होगा। दूसरी बात, मान लो कि ये ब्रेक डाउन कर दिया, तो ब्रेकडाउन कर दिया तो हमें कुछ करना नहीं है। इफ़ मार्केट ब्रेक डाउन दिस लेवल, हम यहाँ पर प्रॉपर रीटेस्ट का वेट करेंगे, क्योंकि ये रीटेस्ट करेगा। ठीक है, याद रखना, ये रीटेस्ट करेगा। और जिस तरीके से एक कैंडल बना हुआ है, ज़्यादा चांसेस है कि ये ब्रेक कर दे। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, बायर्स में दम नहीं है, सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि हर स्विंग लो पे सेल होता गया है। ठीक है, मगर बाइंग वहीं सपोर्ट पे, मतलब कोई ऊपर बाइंग नहीं हुआ है। जो सपोर्ट पहले प्रीवियस था उसी सपोर्ट पे बाइंग हुआ है। मतलब सेलर्स लोग और दबा रहे हैं कि भाई नहीं, नीचे, मतलब इस पॉइंट पे आया फिर सेल कर दिए, इस पॉइंट पे आया दोबारा सेल कर दिया। मार्केट ने सेलर्स के आसपास नहीं आने दिया, यहीं पे आसपास सेल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल कर दिया, फिर इसके लो के नीचे भी सेल कर दिया, फिर यहाँ पर आएंगे तो फिर यहाँ पर भी सेल कर देंगे। तो सेलर्स लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट ये ब्रेक करता है डाउन साइड, तो हम क्या करेंगे? रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इधर यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहते हो और मार्केट को देखो, समझो कि मार्केट जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, लोगों को ट्रेड दे रहा है, एसएल खा रहा है, देन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो क्यों ना हम एसएल का ही वेट करें कि लोगों का पहले एसएल खा जाए, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा एसएल भी एकदम ट्रेड भी अच्छा रहे, परफेक्ट होगा, और एसएल भी एकदम छोटा सा हो जाएगा। देखो, जो लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, मैं आपको प्रॉपर क्लियर तरीके से समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ गाइस आपका, क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना, रियली में बोलता हूँ, आप एकदम आपको लगेगा यार क्या मार्केट है, मतलब मक्खन जैसा लगेगा। ठीक है,
सो अगर मैं आपको समझाऊँ, देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ, सो मान लो कि किसी ने पहले सपोर्ट पे मान लो ट्रेड ले लिया, जो कि एसएल तो गया ही, मगर फिर भी मान लेते कि यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर ट्रेड ले लिया, एसएल यहाँ पर लगा दिया, टारगेट कहाँ पर रखेगा वो, ये ट्रेड लाइन मान लो कि यहाँ पर रखता है, क्या बन रहा है टारगेट 1.8, यहाँ पे देखो क्या क्या टारगेट बन रहा है 1.78, राइट। अगर हम सेम ट्रैप वाला सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि मार्केट पहले एसएल हिट कर गया, उसके बाद अब देखो यहाँ पर एसएल हिट हुआ, हमारा एसएल भी यहाँ पे बड़ा बन गया। अगर हम एसएल देखेंगे तो $1.9 मतलब $2 के आसपास एसएल बना। अगर हम इस सिनारियो में ट्रेड लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि हमने बाइंग कर लिया, क्योंकि ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हम बाइंग करते हैं, एसएल कहाँ लगाएंगे, स्विंग लो के आसपास, यहाँ पे कितना का बना 0.8, टारगेट क्या बन रहा है 1:4, मतलब रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो कितना भयंकर है, 1:4.7 मतलब 1:5 के आसपास, कि अगर आप $100 लॉस करते हो आप बनाते हो $500। मगर सेम सिनारियो यहाँ फर्स्ट वाले में, अगर आप $100 लॉस करते हो तो ओनली आपका बन रहा है $180। अब सोचो किसको ट्रेड करना चाहोगे, ऑफकोर्स सेकंड वालों को यार, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है, एसएल छोटा है, ठीक है। तो यार आप डाटा को कलेक्ट करो, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेड करने हो ना, कलेक्ट डाटा, ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। बाकी लर्निंग पे ध्यान दो, मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर क्या हो सकता है, डबल बॉटम, इधर ये डबल बॉटम यहाँ पर क्रिएट हो, या ये प्रॉपर ब्रेक करे, रिटेस्ट पर हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इसको आप ध्यान कर लो, नोट डाउन कर लो और देखो और समझो, हो सके इस जो टाइम जिस फ्रेम में जो भी कैंडल जहाँ से मूव हुआ है ना, एनालाइज द कैंडल एंड मेक गुड ट्रेड, ओके। डोंट ट्रेड बुलसेट थिंग, ठीक है, कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, बेट डाउन कर दिया, यहाँ ब्रेकआउट कर, दोनों से मत करो, ओके। बाकी हम लोग मिलते हैं कल और देखते हैं हम लोग मंडे को क्या हो सकता है। टिल देन बाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं मंडे को। और गाइस जो भी लोग सीखना चाहते हो, हमारा कोर्स है डिजाइन हुआ ऑनलाइन, आप वहाँ पे सीख सकते हो। अगर ऑफलाइन सीखना चाहते हो, ऑफलाइन भी हमारा अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल टीच यू हाउ टू टेक अ ट्रेड, ओके। सो टिल देन बाय गाइस, मिलते हैं हम लोग।